गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने जो अभी तक पढ़ा था वो हम एलिमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट। एलिमेंट में हमने इनके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पढ़े थे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अर्थ क्रस्ट में पूरे 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। इन 118 एलिमेंट में से 9th सिलेबस में जो आपके वो कितने हैं, 20 एलिमेंट आपको लर्न करने हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स 20 हैं, वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 20 एलिमेंट ही आपको लर्न करने हैं। इसमें आपको एलिमेंट का सीरियल नंबर, एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लर्न करना है। एटॉमिक मास को लर्न करना है, तभी जाके हम, जब आपको इतना पूरा लर्न हो जाए या आ जाए, उसी के बाद हम आगे इसमें सिलेबस में बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सबसे इसका मेन टॉपिक होता है। 118 एलिमेंट्स में से यहाँ पे सिर्फ 20 का ही आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लर्न करना है। कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1 इस टाइप से लिखा जाता है, या ये कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, या आपका जैसे बोरॉन है तो ये भी लिखा हो सकता है कि 5 और ऊपर 10। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो नीचे नंबर लिखा जाता है, इसको बोला जाता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जो ये ऊपर नंबर लिखा रहता है, इसको बोला जाता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है। और ये सिंबल होता है जो आपका BCH ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसमें कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको टेबल बता देता हूँ। जैसे ये आपका हो गया एलिमेंट, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास। ठीक है। या फिर एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, ये टर्म्स आते हैं आपकी। जो फर्स्ट एलिमेंट है आप पे, वो है आपका हाइड्रोजन। इसका जो एटॉमिक नंबर आता है आपका, वो आता है आपका 1, और जो एटॉमिक मास होता है इसका, वो भी 1 होता है। ठीक है। फिर आता है आपका हीलियम, He। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, वो होता है 2, और जो एटॉमिक मास होता है इसका, वो होता है 4। फिर आता है आपके यहाँ पे लिथियम, Li। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 3 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है इसका, वो होता है 7। फिर आता है आप पे बेरिलियम, Be, बेरिलियम, ये आपका 4 पे होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 9 होता है। फिर बोरॉन आता है आप पे B, इसका तो आपका 5 एटॉमिक नंबर होता है और 10 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है। फिर आता है आप पे यहाँ पे बोरॉन के बाद 5 हो गया, 6 पे कार्बन। कार्बन का यहाँ पे 6 होता है, तो जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। 7 पे आपका नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, और जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और एटॉमिक मास यहाँ पे 14 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे होता है, ये होता है 8, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ठीक है। और इसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है यहाँ पे, इसका जो एटॉमिक मास होता है आपका, ये होता है 9, और जो एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 90। ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे जो आपका ये, इसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद नियोन। नियोन 10 पे होता है आपका, तो जो एटॉमिक मास होता है ये आपका 20। ठीक है। यहाँ से फिर सोडियम होता है आपका, मैं इसको सीरियल लिख लेता हूँ पहले। सोडियम, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका मैग्नीशियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन आता है, फिर फॉस्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। ये आपके 20 आते हैं पूरे। ठीक है। तो इस टाइप से सोडियम जो होता है यहाँ पे 11 पे होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है।
मैग्नीशियम जो है ये 12 पे होता है, इसका एटॉमिक मास 24 होता है। एल्युमिनियम जो आपका आता है ये 13 पे आता है और इसका एटॉमिक मास 27। सिलिकॉन जो होता है आपका ये 14 पे होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 28 होता है। ठीक है। फॉस्फोरस जो आता है ये 15 पे आता है, इसका एटॉमिक मास आपका 31 होता है। सल्फर आपका 16 पे होता है और इसका एटॉमिक मास आपका 32 होता है। क्लोरीन जो आता है ये 17 पे आता है, इसका जो एटॉमिक मास है याद रखना 35.5 होता है, ये पॉइंट में आता है। आर्गन आपका 18 पे आता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास 40 होता है। जो पोटेशियम आपका 19 पे आता है, इसका एटॉमिक मास 39 होता है। कैल्शियम जो आता है आपका 20 पे आता है और इसका एटॉमिक मास 40 होता है। ये आपके 20 तक के एलिमेंट हैं जिसमें उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रिप्रेजेंट है, ये आपको लर्न करना है, तभी जाके आप आगे का जो इसमें सिलेबस है फॉर्मूला फॉर्मेशन का, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना या आपके फॉर्मूले फॉर्म करना, ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपको ये सब पता हो। थैंक यू।